जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने बहुपद स्टार्ट किया था और आज हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बहुपद से संबंधित परिभाषाएं। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में को 4 भागों में बांटा गया है। कौन-कौन से? पदों के आधार पर, घात के आधार पर, अचर बहुपद और शून्य बहुपद। जो हमारा पदों के आधार पर है और घात के आधार पर उसको भी 3-3 भाग में बांटा गया है। जैसा आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजीएस पर। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में कितने प्रकार होते हैं बहुपद के? एक, पदों के आधार पर होता है। पदों के आधार पर। दूसरा हमारा बहुपद है कौन से? हमारा और कौन सा बहुपद है? घात के आधार पर। घात के आधार पर। घात के आधार पर। फिर हमारा है तीसरा अचर बहुपद। अचर बहुपद। और फिर चौथा है हमारा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। आज हम ये चारों प्रकार के बहुपद के बारे में समझेंगे। हमारा मतलब पदों के आधार पर। पदों के आधार पर का मतलब होता है कितने हमारे बहुपद में पद हैं। मतलब पदों के आधार पर बांटे गए किसी समीकरण में कितने पद होते हैं, उसी को हम कहते हैं पदों के आधार पर बहुपद। और दूसरा हमारा घात के आधार पर। घात के आधार पर मतलब होता है हमारी बहुपद की कितनी घात है, हमारी बहुपद की कितनी घात है। फिर उसके बाद आता है अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब जो हमारे अचर बहुपद हो, जिसमें हमारी कोई चर संख्या ना आए, जिसमें हमारी कोई चर संख्या ना हो, सिर्फ अचर संख्या हो। और हमारा शून्य बहुपद अलग से ही, हमारा शून्य बहुपद जो है वो अलग लेवल का ये इसमें कुछ नहीं आता, सिर्फ शून्य आता है। ये शून्य बहुपद है, इसलिए इसके कुछ नहीं आता, इसमें आता है शून्य बहुपद। क्या आता है? शून्य बहुपद। चलिए हम पदों के आधार पर पहले बहुपद को शुरू करते हैं। हमारा जो है पदों के आधार पर। पदों के आधार कौन चैप्टर है? पदों के आधार। हमारा टॉपिक है क्या? पदों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद, इसको हम 3 प्रकार में बांटते हैं। कौन-कौन से होता है? हमारा होता है एक पदीय बहुपद। एक पदीय एक पदीय एक पदीय बहुपद का मतलब होता है, एक पदीय बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक पद हो। जिसमें एक पद हो। एक पदीय बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक पद हो। जैसे -2x की पावर 5 और जैसे 5/2 y की पावर 3 और जैसे 7 x की पावर 2। ये सिर्फ रूट 7 पर ही लगा हुआ है। रूट 7 x की पावर। और ऐसे हमारा हो गया ऐसे हमारा हो गया रूट 11/2 y की पावर 1। y की पावर 1 या 1 मतलब इस पर y की पावर कुछ नहीं है। y की पावर कुछ नहीं। y की पावर कुछ नहीं है। यही हमारे एक पदीय बहुपद होते हैं जिसमें एक पद हो। जिसमें एक पद हो उसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। अब इसका दूसरा आता है क्या? दो पदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद। दूसरा क्या है? द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय द्विपदीय बहुपद। कौन से? दो पदीय बहुपद जिसमें दो पद हो। जैसे 5x² माइनस 2x और रूट 11/5 y की पावर 2 माइनस 5 और हमारा
कैसे हो गया, रूट 7/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये हमारे दो पदीय बहुपद है। मतलब पदीय मतलब पद का मतलब दो पद हो, मतलब जब प्लस माइनस लग जाता है तो हमारे एक पद में दो पद में डिवाइड हो जाता है। जैसे हमारा एक पदीय बहुपद है तो हम उसमें सिर्फ एक पद होते हैं, उसमें हमारे सिर्फ एक पद होते हैं। और दो पदीय बहुपद का मतलब उसमें हमारे दो पद होते हैं। और हमारा तीसरा पद आता है त्रिपदीय बहुपद। कौन सा आता है, त्रिपदीय बहुपद। इसके हमारे तीन प्रकार, मतलब पदों के आधार पर बहुत सारे होते हैं, पर हमारे चैप्टर में सिर्फ तीन प्रकार के बहुपद दिए, एक पदीय बहुपद, दो पदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। कौन से, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद का मतलब जैसे इसके नाम से भी पता चल रहा है, त्रिपदीय मतलब जिसमें तीन पद हो, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद जिसमें हमारे तीन पद हो। क्या हो, जिसमें हमारे तीन पद हो। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं, ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वैसे हमारे इसमें हमारे तीन पद हैं, मतलब तीन पद हैं इसमें, तो हमारे ये त्रिपदीय बहुपद है। जैसे हमारे आते हैं क्या, 5x⁻³ माइनस 2x⁻² -5 या -11। दूसरा हमारा हो गया कि जैसे y⁻³ माइनस √11/7 y⁻² -√6 ऐसे ऐसा हमारा जिसमें तीन पद हो, जिसमें हमारे तीन पद हो। आप देखिए इसमें हमारे कितने पद हैं, तीन पद हैं हमारे। ये एक पद, ये एक पद, ये दो पद, दूसरा पद होगा ये पहला पद, ये हमारा तीसरा पद, ये हमारा तीसरा पद। ये दो पद, ये बहुपद का मतलब जिसमें दो पद हो, एक पद, ये दूसरा पद, ये एक पद, ये हमारा दूसरा पद। और एक पद ये बहुपद में मतलब जिसमें सिर्फ एक पद हो, जिसमें हमारे सिर्फ एक पद हो, जिसमें हमारे सिर्फ एक पद हो, उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। अब हमारा आता है दूसरा, आता है कि पदों के आधार पर, मतलब घात के आधार पर, पदों के आधार पर हो गया। हमारा आता है घात के आधार पर। क्या आता है, घात के आधार पर। यहाँ पर हम पहला टॉपिक लिख देंगे, हमारा दूसरा आएगा क्या, दूसरा आता है क्या कि सेकंड टॉपिक है हमारा घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर मतलब घात के आधार पर, जिसमें हमारी घात कितनी है, जिसमें हमारी घात कितनी है, उसे को हम कहते हैं घात, मतलब घात के आधार पर मतलब बहुपद। जैसे हमारा, जैसे हमारा पहला आता है हमारा एक रेखिक बहुपद। क्या बहुपद, रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रेखिक बहुपद, रेखिक, रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रेखिक। इसमें हमारा वो बहुपद जिनकी घात एक होती है, उसी को हम रेखिक बहुपद कहते हैं। वे बहुपद, वे बहुपद, वे बहुपद जिनकी, वे बहुपद, वे बहुपद जिनकी, जिनकी घात एक होती है, एक होती है। वे बहुपद जिनकी घात एक होती है। जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल में हमारा है हमारे px बराबर, px बराबर, px बराबर दो, कितना, 2x-5। इसमें हमारे पद चाहे जितने हो, इसमें हमारे पद चाहे जितने हो, पर घात इसकी एक होनी चाहिए। क्या, इसकी हमारे पद चाहे जितने हो,
हमारे पास चाहे जितने हो पर उसकी घात एक होनी चाहिए। जैसे हमारा दूसरा दूसरा है कि पी वाई बराबर -√11 y 11 y। आप इसके देख सकते हैं इसकी घात एक है, इसकी भी घात है। इसकी घात को क्या क्या है, एक एक है। तो हमारी ये कौन से बहुपद है, एक पदीय बहुपद। इसके हमारा मानक रूप होता है, इसका हमारा एक मानक रूप होता है जो होता है कि ax प्लस बी, ax प्लस बी, हमारा ये इसका मानक रूप है ax प्लस बी, जिसमें जिसमें हमारी जिसमें हमारी क्या हो जिसमें हमारी क्या होनी चाहिए, जहां 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 ए ए व बी वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या हो वास्तविक वास्तविक संख्या हो और ए बराबर जीरो के ना हो, ए बराबर जीरो के ना हो, ए बराबर जीरो के ना हो। यानी आप समझिए अगर हमारा ये ए हमारा जीरो हो जाएगा, तो हमारा एक पद ही नहीं बचेगा, मतलब हमारा एक्स ही नहीं बचेगा, तो हमारा ये कैसे बहुपद हो गया, ये हमारा कैसे बहुपद हो गया। इसीलिए हमारा ए और भी वास्तविक संख्या होनी चाहिए, मतलब चाहे जो संख्या हो, रूट की भी संख्या हो, दशमलव की भी संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक भी हो, प्राकृतिक संख्या हो, धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, उसमें हमारे चाहे जो संख्या आ जाए, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, वास्तविक संख्या में चाहे जो संख्या ए और बी हमारी चाहे जो संख्या हो जाए, हमारी ए और बी चाहे जो संख्या हो जाए, पर ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। आप समझिए अगर हमारा ए जीरो हो जाएगा तो ए को हमारा जीरो होगा, एक्स में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, तो हमारा जो हमारा बी रहेगा वही संख्या आ जाएगी, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी रेखिक बहुपद कैसे, हमारा 5 तो आ जाएगा, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी, ये तो हमारी वास्तविक संख्या ही बचेगी, ये तो हमारी वास्तविक संख्या बचेगी, हमारा बहुपद रहा ही नहीं, हमारा ये बहुपद ही रहा नहीं, इसीलिए हमारा ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अब हमारा दूसरा आता है क्या, दो दूसरा आता है हमारा दो 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 घात बहुपद, दो घात बहुपद, दो घात के बहुपद, कौन से, दो घातीय बहुपद, दो घातीय बहुपद, कौन से बहुपद होने चाहिए, कौन से बहुपद होने चाहिए, दो घातीय बहुपद, घात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब वे बहुपद वे बहुपद बहुपद जिनकी घात दो हो, जिनकी घात दो हो, वे बहुपद जिनकी घात दो हो, हमारे दो पदी बहुपद। जैसे हमारे एग्जाम्पल में आ गया, क्या, पी एक्स बराबर 2x की पावर 2 माइनस एक्स 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 आ गया। फिर दूसरा हमारा पी वाई बराबर आया क्या, 5 वाई की पावर 2 माइनस 6 माइनस 6। इसमें आप देखिए हमारा जो ये है, इसमें हमारा जो ये घात है, इसकी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, मतलब वो बहुपद जिनकी घात 2 हो वो हमारे दो पदीय बहुपद होते हैं। कौन से बहुपद होते हैं, दो पदीय बहुपद। इसका हमारा एक मानक रूप होता है, इसका मानक रूप क्या होता है, इसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका हमारा मानक रूप होता है। कौन सा रूप होता है,
मानक रूप, मानक रूप जहां पर ए जहां ए बी व सी वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, कौन सी संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, और ए बराबर जीरो ना हो, ए बराबर जीरो ना हो, ए बराबर जीरो क्यों ना हो, अगर हमारा जो यहाँ पर है ए, जो हमारे यहाँ पर है ए, ये अगर जीरो हो गया तो एक्स से अगर जीरो से गुणा कराएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो हमारा कौन सा रूप बच जाएगा, ये हमारी कौन सी संख्या बच जाएगी, ये हमारी तो रेखिक बहुपद हो गया, ये हमारा कौन सा बहुपद हो गया, रेखिक बहुपद हो गया, इसीलिए हमारा ए जीरो ना होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा ए जो है वो जीरो हो गया तो हमारा ये जो है ये तो खत्म ही हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर हमारा खत्म ही हो जाएगा, मतलब इसमें जीरो आ जाएगा, एक्स में किसी भी संख्या से जीरो को गुणा कराएंगे तो जीरो आएगा, तो हमारे इसमें अगर जीरो से गुणा कराएंगे तो खत्म ही हो गया, ये हमारा खत्म ही हो गया, तो हमारी ये कौन सी संख्या बच जाएगी, ये हमारा रेखिक बहुपद हो गया, कौन सा बहुपद हो गया, रेखिक बहुपद हो गया, और हमको लाना है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद लाना है, तो हमारा ये बहुपद मतलब दो घातीय बहुपद रहा ही नहीं, कौन सा, दो घातीय बहुपद रहा ही नहीं, इसीलिए हमारा जो ए है, हमारा जो ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए, हमारा जो ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हमारा आता है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, कौन से बहुपद, त्रिघातीय बहुपद जिनकी घात तीन, इसके नाम से ही पता चल रहा है त्रिघातीय बहुपद जिसकी घात तीन हो, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद हमारा कौन सा बहुपद हो, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, कौन सा बहुपद, वे बहुपद हमारे, वे बहुपद, बहुपद जिनकी, जिनकी घात तीन हो, तीन हो, हमारे वे बहुपद जिनकी घात तीन हो, मतलब जैसे हमारे द्विघातीय बहुपद है उसकी घात दो है, उसी प्रकार हमारे जो त्रिघातीय बहुपद है वो हमारी उसकी घात तीन होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल का हमारा फॉर एग्जाम्पल है पी एक्स बराबर तीन एक्स की पावर क्यूब मतलब तीन एक्स की क्यूब प्लस दो एक्स स्क्वायर माइनस और हमारा दूसरा क्या होगा, पी वाई बराबर रूट 5/11, तो वाई की पावर 3 माइनस 5x² प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, इसकी आप देखिए इसमें इसमें जो इसकी घात है, इसकी घात क्या है, इसकी घात हमारी 3 है, इसकी घात हमारी 3 है, तो हमारे एक कौन सा बहुपद होगा, त्रिघातीय बहुपद, इसकी घात 3 है तो ये हमारा त्रिघातीय बहुपद होगा, इसमें इसका मानक रूप क्या होता है, इसका मानक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस डी प्लस डी, इसमें हमारा मानक रूप इसका ये, इसमें मानक रूप ये होता है जहां पर जहां 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 ए बी सी व डी वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, वास्तविक वास्तविक संख्या हो, और ए बराबर जीरो ना हो, ए बराबर जीरो ना हो। अब इसमें गुरुजी कैसे ए बराबर जीरो ना हो,
इसमें कौन सी तकलीफ है, इसमें हमारा ए बराबर 0 ना हो, क्योंकि आप इसमें देखिए इसकी क्या तकलीफ है, इसकी इसमें हमारे जो ये है, ए अगर 0 हो जाएगा, ए अगर 0 हो जाएगा तो ये हमारी संख्या जो है ये खत्म ही हो जाएगी। हमारा एक क्यूब एक्स क्यूब हमारा जो है ये खत्म ही हो जाएगा। तो हमारा कौन सा बच जाएगा, इसका ये तो कौन सी संख्या हो गई, इसका माना क्यूब क्या होता है, जिसकी घात 2। ये हमारा तो 2 घातीय बहुपद का हो गया ना। हमको निकालना है कौन से त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप, त्रिघातीय बहुपद का मानक मानक रूप निकालना है, तो हमारा तो 2 घातीय बहुपद का मानक रूप निकल, इसीलिए हमारा ए बराबर 0 ना होना चाहिए, इसीलिए हमारा ए बराबर 0 ना होना चाहिए। अब इसके बाद हमारा कौन सा बहुपद आता है, अचर बहुपद और शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद आता है, अचर बहुपद। हमारा क्या है, अचर बहुपद। हमारा कौन सा बहुपद आता है, अचर बहुपद। हमारा कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद। अचर 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 बहुपद क्या होता है, ये हमारा जो अचर बहुपद है इसको हम अगली क्लास में बताएंगे, मतलब पिछली वाली क्लास, मतलब जो अगली क्लास हमारी जाएगी वो अचर बहुपद की होगी और शून्यक बहुपद की होगी। और हम ये कराने के बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे हमारे जो इस टाइप के हैं, जो हमने ये किया हुआ है। कौन सा किया हुआ है, ये हमने जो हमारा किया हुआ है, कौन सा एक पदीय बहुपद, दो पदीय बहुपद, तीन पदीय बहुपद, फिर उसके बाद घात के आधार पर हमारा रेखिक बहुपद, फिर कौन सा बहुपद, द्विघातीय बहुपद, फिर उसके बाद त्रिघातीय बहुपद, ये हम बताएंगे। फिर और इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको अचर पद, अचर बहुपद और शून्य बहुपद, ये सब पढ़ाएंगे। आपको क्वेश्चन कराएंगे। आप जो हमने ये पढ़ाया है, ये आप जो पढ़ाया है, इसको आप अगली क्लास में आएगा तो रिवीजन करके आएगा। इसी टॉपिक के आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये टॉपिक के इसी के 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हमारे। इसमें क्या रहेगा, किसके घात बताइए क्या है, और ये कौन से घात के आधार पर किस प्रकार के बहुपद है, ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन। और आपको बताना पड़ेगा कि ये घात के आधार पर किस प्रकार के बहुपद है। घात में भी 3 प्रकार की होती है ना, इसमें कौन से प्रकार के बहुपद, ये सब आपको हम पढ़ाएंगे। इसके लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।